ठीक है, स्टार्ट कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड का अपन डिस्कशन कर रहे थे लास्ट डे। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बताया था। अगर रिजल्ट याद है तो बताओ। एक, अगर ये लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज जब भी रहेगा तो आपको इसके बारे में दिया रहेगा कि इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, लेमडा, और यहां से मान लो आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, और इस पॉइंट को वायर के दोनों एंड से, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा, इसमें दो कंपोनेंट करके स्टडी करते हैं। एक कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, वायर के परपेंडिकुलर, और एक कंपोनेंट हो जाएगा वायर के पैरेलल। तो ये वाला हो जाएगा ई परपेंडिकुलर और ये वाला हो गया ई पैरेलल। तो एक सेकेंड, हाँ कन्या, हाँ करियो जाओ जल्दी से बताओ ई परपेंडिकुलर फॉर्मूला। हाँ बेटा याद करके नहीं आओगे, इतना टाइम लगेगा, जल्दी बताओ। साइन बीटा, ठीक है बैठ जाओ। ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। एक बार एटलीस्ट रिवीजन आपको डेफिनेटली करना चाहिए डेली। सो ये हो जाएगा के लेमडा बाय आर, और जिधर लाइन खींचा हुआ है, अच्छा इसी फॉर्मूला में थोड़ा चेंज कर दूं कहानी। मैं लाइन इधर नहीं खींचकर अगर लाइन ऊपर ले लूं, यस, जिधर लाइन खींचेंगे वो वाला ले लेंगे, यानी हो जाएगा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। अब जब ये सॉल्व करोगे तो कई बार पता नहीं रहता है कि अपने को नीचे है या ऊपर है। तो जब सॉल्व करोगे तो ये हो सकता है पॉजिटिव आए और हो सकता है निगेटिव। पॉजिटिव आए तो जो लाइन जिधर खींचा है उधर ही डायरेक्शन है, निगेटिव आए तो अपोजिट डायरेक्शन। चलो इतना ही अपन ने कल किया था। चलो हेडिंग डालो तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। जैसे इसमें एक केस लेता हूं, लिखना इसके नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर, या रिंग कह दो ज़्यादा अच्छा है। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह सेम चार्ज डेंसिटी है, और सेंटर पे निकालना। ये है पॉइंट मान लो P, और मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा। तो थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाओगे तो इसका आंसर बता सकते हो, मुश्किल नहीं है, जीरो हो जाएगा। अरे कई क्वेश्चन इस टाइप का किया था, अगर याद हो तो इसे स्क्वायर वाला किया था, कैंसल आउट हो जाता है। तो आप अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा यार जितना चार्ज यहाँ पर है एग्जैक्टली उतना ही चार्ज इधर भी आ जाएगा। तो इस चार्ज की वजह से जितना इधर होगा उतना इधर, तो हर जगह ऐसा स्टोरी बन रहा है, हर जगह ऐसा ही कॉम्बिनेशन होगा। तो इस बिहाफ से अपन क्या बोलेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या होना है, जीरो हो जाएगा। चलो लिख लो जल्दी से। नहीं हो तो लिख लो इसको। एक काम करो, इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो, इसको 3 कर दो, और इसको 4 कर दो, और इधर की तरफ हो जाएगा E1, इधर की तरफ हो जाएगा E2, और इधर की तरफ हो जाएगा E3, और इधर की तरफ अभी 4 ही लिया है, और ये चारों एक दूसरे को क्या कर देना है, कैंसल आउट। ठीक है, चलो अगला ले लेते हैं। अब एक बात पूछना चाहता हूं, ये लिखना नहीं अभी। आधा रिंग है, हाफ रिंग, और चार्ज डेंसिटी लेमडा ये है इसका सेंटर P पॉइंट। कितना वैल्यू होगा वो तो निकालेंगे। कम से कम तुम लोग इतना बता सकते हो क्या, जैसे एक लाइन खींच रहा हूं, ये हो गया y एक्सिस और ये वाला लाइन हो गया x एक्सिस। बस इतना सा लॉजिक लगा के बताओ कि नेट वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा किधर, y एक्सिस। ये सब समझ में आ रहा है। अरे इस तरह अगर ये लाइन इसके अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है, और अच्छे समझते हैं। मान लो कुछ चार्ज यहां पर ले लेता हूं, यहां पर चार्ज,
इसकी वजह से बताओ यहां पर स्मॉल चार्ज है डी क्यू, सिर्फ ये चलता नहीं है इधर से, ये ले लेता हूं डी क्यू। तो तुम लोग बोलोगे कि डी क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, जैसा इधर चार्ज लिया बिल्कुल उसी लोकेशन पर सिमेट्रिकली इधर भी सेम वैल्यू का चार्ज लेता हूं डी क्यू, तो इसकी वजह से किधर हो जाएगा, यही लाइन को आगे खींच दोगे तो इधर की तरफ हो जाएगा, दैट इज डी। अब सिमेट्रिकल बात हो रही है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी डेफिनेटली क्या होगा, थीटा, सिमेट्रिकल लिया है तो डी का एक कंपोनेंट इधर की तरफ हो जाएगा बेटा डी कॉस थीटा, और इधर हो जाना है डी साइन थीटा। इसी तरह से इस वाले डी का कंपोनेंट हो जाएगा डी कॉस थीटा और इधर की तरफ डी साइन थीटा। तो ये वाला अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट, नेट नीचे की तरफ आएगा, है ना। अब हेडिंग डालो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग। तो एक डायग्राम बना लेते हैं कुछ ऐसा, और चार्ज डेंसिटी है लेमडा, रिंग दिया हुआ है, एक और इंफॉर्मेशन आपको दिया रहेगा कि इसका रेडियस कितना है, दैट इज आर, किस पॉइंट पर निकालना है, ये है पॉइंट पी, आ जाओ जल्दी, ये पॉइंट है पी। तो लास्ट डे जो डिस्कशन किए यार, उस हिसाब से बताओ क्या स्टेप अपने को फॉलो करना है। स्टेप समझ में आ जाएगा फिर तो कैलकुलेशन कर ही लेंगे। इसको पहले छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। तो उस ब्रेक करने के पार्ट को अगर मैं दिखाऊं तो कुछ इस तरह से छोटे छोटे पार्ट में इसको ब्रेक करने वाले हैं। क्लियर? इनमें से कोई एक पार्ट को अपन सेलेक्ट करेंगे। मान लो एक छोटा सा पार्ट ये वाला है, इस छोटे पार्ट पे कितना चार्ज होगा, डी क्यू होगा। थोड़ा सा अगर इसका लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो इस लाइन को मिलाता हूं और मान लेता हूं अभी फिलहाल ये थीटा एंगल बना रहा है, और थीटा पे जाकर चूंकि एंगुलर बात हो रही है, जैसे लाइन था ना, तो लाइन को अगर छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करोगे तो इस पर अपन बोलते हैं कि एक्स लोकेशन पर जाकर एक छोटा सा एलिमेंट लेना है, क्या बोलेंगे उसको, डी एक्स। मान लो वायर है, अगर इसका नाम L बोलता हूं, L पर जाकर एक छोटा सा एलिमेंट तो क्या हो जाएगा, DL। उसी तरह से यहां पर एंगुलर है, तो अगर मैं थीटा पे जाकर एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा तो इसको क्या बोलेंगे, डी थीटा। तो ये स्मॉल एंगल बनाएगा और इसको नाम है दैट इज डी थीटा। यहां तक क्लियर है कहानी? ठीक है। ये है वो चार्ज डी क्यू, और यहां से आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट है। मानोगे यहां से यहां तक सेंटर का डिस्टेंस आर हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा और कितना होगा बताओ, डी क्यू आर के टर्म में। इसमें क्या है, के क्या हो जाएगा बताओ, के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, यही होता है। और डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इसी लाइन पे आगे बढ़ा देंगे इधर की तरफ। ये बात सबको क्लियर है क्या बच्चों? चार्ज कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम ही होगा, इसीलिए इसको डी लिख दिया है। बाद में नोट डाउन करना, एक बार समझ जाओ। मतलब एक्चुअल में इधर मैंने बनाया है, इस डायग्राम अगर दिखाऊंगा तो इस डायग्राम में ये इधर की तरफ होगा, दैट इज डी, और ये एंगल थीटा है तो आप मानोगे ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। देखो अपोजिट साइड, इस डी का एक कंपोनेंट कर लेते हैं इधर की तरफ, ये हो जाएगा डी कॉस थीटा, और इधर की तरफ हो जाएगा डी साइन थीटा। अभी पिछले पेज पे जो हमारा डिस्कशन हुआ, तुम लोग बताओ कि अपने को अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो किसको इंटीग्रेट करना चाहिए। आपने माना था ना कि नेट किधर होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो डी साइन थीटा को इंटीग्रेट करोगे तो रिजल्ट आएगा। आप बोलेंगे कि अगर डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करें तो, अरे इंटीग्रेट करने में बुराई नहीं है, इंटीग्रेट करेंगे ना तो लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा जीरो, क्योंकि उधर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो जब अपने को पहले से ही रिजल्ट पता है तो क्यों मेहनत करना। क्या ये बात क्लियर है अपना? तो अपने को अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इसको मिटा देता हूं बच्चों, ये समझाने के लिए था। तो इसका मतलब E अगर P पॉइंट पर निकालना चाहते हैं तो अपने को करना पड़ेगा डी साइन थीटा का
इंटीग्रेशन। जहां पर डी की एक बात कर लेते हैं, डी की वैल्यू है के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इसको यहां पुट भी कर देता हूं, के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर साइन थीटा, और इसी का करेंगे इंटीग्रेशन। अब मुझे कई बार इस बारे में अपनी बातचीत हुई है कि सब कुछ अल्फाबेटिकल है, आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या कांस्टेंट है और क्या वेरिएबल है। तो इसके बारे में तब एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, के कांस्टेंट है। मेरा अभी फिलहाल डिस्कशन है आर पे। आर कांस्टेंट है या नहीं? एक बार आपको सेमी सर्कुलर रिंग दे दिया तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आर हो गया कांस्टेंट, तो इसका मतलब के कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। इसको थोड़ा ध्यान से लिखना, ये क्यू है और ये थीटा है, दोनों चीज अलग है। तो इसको एक बार के लिए मैं के डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बाहर कर लेता हूं, और डी क्यू इंटू साइन थीटा, इसका करना है अपने को इंटीग्रेशन। एक बार यहां तक लिखो तो बच्चों, आ जाओ जाओ। आ जाओ, टाइम पे आया करो यार। अच्छा, एक रिजल्ट बताओगे तुम लोग, सर्कुलर मोशन में अगर मैं सर्कल बनाता हूं, ये जो हाईलाइट कर रहा हूं ये वाला, ये इसको बोला जाता है आर्क लेंथ, और इसको लिखते हैं एल, और ये है एंगल थीटा, और ये हो गया आर। तो इस तीनों में एक रिलेशन है, थीटा इक्वल टू एल बाय आर, थीटा इक्वल टू एल बाय आर। चलो ठीक। अच्छा, एक बात बताओ तुम, अगर इसी सर्कल में अगर मैं एंगल बहुत छोटा ले लूं डी थीटा, तो लेंथ भी काफी छोटा हो जाएगा, तो उसको मैं dl लिख लूंगा। तो ये सेम फॉर्मूला से डी थीटा इक्वल टू डी एल बाय आर लिख सकता हूं। मेरे को एक्चुअली लेंथ चाहिए, तो dl इक्वल टू क्या लिख लूंगा, आर डी थीटा। ये रिलेशन बहुत बार यूज करेंगे, जब भी कहां कहां पर यूज करूंगा फिर से बता देता हूं। कई बार ऐसा काम करेंगे, अपन बोलेंगे कि थीटा पे जाकर एक स्मॉल एलिमेंट लिया गया है दी थीटा, तो ये जो लेंथ दिख रहा है ना, ये लेंथ को मैं क्या लिखूंगा आगे से बताओ, ये वाला लेंथ को डी एल लिखूंगा, यस, और इसकी वैल्यू लिख दूंगा मैं आर डी थीटा। क्लियर? तो इसको एक बार मिटा देता हूं और एक बार लिख लेते हैं साइड में इस सारी चीज को। चलो यहाँ साइड पे कहीं लिख लेना, तो ये वाला स्टोरी डी थीटा, ये लेंथ है डी एल, डी एल इक्वल टू आर डी थीटा। तो ये सारी बात किस चीज के लिए हुआ है, ये वाला जो लेंथ है ना बच्चों, ये वाला लेंथ, ये लेंथ बताओ कितना है, डी एल। तो डी एल अगर लेंथ है, चार्ज डेंसिटी लेमडा है, तो डी क्यू बताओ क्या लिखना चाहिए मेरे को, लेमडा इंटू डी एल। आ जाओ, यानी डी क्यू इक्वल टू लिखोगे लेमडा डी एल, और डी एल को क्या लिख लेना है, आर डी थीटा। बताओ, डी क्यू को अब पहले भी लिख चुके हैं, लेमडा डी एक्स लिख चुके हैं, अभी यहां पर डी एल है तो लेमडा इंटू डी एल लिख दिया। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं इसको, बताओ तुम लोग फिर से, डी क्यू को क्या लिखूं, लेमडा डी एल, और डी एल को क्या लिखना है, आर डी थीटा। चलो अब इस स्टोरी में आ जाते हैं वापस लौट के, यहां पर बताओ k डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, डी क्यू को क्या लिखेंगे, लेमडा आर डी थीटा इंटू साइन थीटा, और इसी का क्या करना है, इंटीग्रेशन। फिर से बताओ, अब इस सारे अल्फाबेट में कुछ कुछ कांस्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो आर बाहर आ जाएगा तो एक आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ क्या हो जाएगा, के लेमडा बाय आर साइन थीटा डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन करना है और तुम लोग को लिमिट भी लगाना है, खुद ही लिमिट लगाओ और सॉल्व करके बताओ।
पहले लिमिट बताओ मेरे को, लिमिट 0 से पाई। अरे पहला लिमिट यहाँ, पहला यहाँ पर आएगा पार्टिकल छोटे छोटे एलिमेंट में से, तो यहाँ पर एंगल हो जाएगा 0, और ये एलिमेंट चलते चलते यहाँ पर आएगा तो एंगल कितना हो जाना है, यहाँ पर एंगल हो गया 0। अब फिर एलिमेंट आगे चलते चलते यहाँ तक आ जाएगा तो एंगल घूम के कितना हो जाएगा 180। तो 0 से लेके 180 दैट इज पाई। अब सॉल्व करके बताओ। साइन थीटा सॉल्व करोगे ना, पुट करो वैल्यू, साइन थीटा नहीं आएगा रिजल्ट में। के लेमडा बाय आर, साइन का इंटीग्रेशन बताओ, कल भी लिखा था माइनस कॉस ना, माइनस कॉस थीटा और 0 से पाई, माइनस को नहीं हो तो बाहर कर लो, के लेमडा बाय आर माइनस बाहर आ गया, कॉस एक बार पाई लिखोगे और कॉस 0 डिग्री, और कॉस पाई पता है कि नहीं यार, -1, कॉस 180 डिग्री -1, ये सब रिजल्ट अब याद रखो अगर याद नहीं है तो। कॉस पाई एक -1 और फिर माइनस फॉर्मूला में है और ये 1, तो ये हो जाएगा -1 -2 और एक और यहाँ पर है माइनस, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाना है, कहाँ गया यार, टू के लेमडा बाय आर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। चलो ठीक है, बट एक बार फिर से वही रिकमेंड करूंगा बच्चों, यहीं पर साथ ही नोट कर लिया करो। ये पीपीटी ठीक है, अब नहीं लिखूंगा इस पेज पर, बट इसके भरोसे रहो मत, टाइम तुम्हारा ही खराब होगा और कुछ नहीं होगा उससे। तो अभी तक में इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 रिजल्ट सामने आ चुका है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। अरे इधर ध्यान दो, अरे तुम दोनों पहले दूसरे बेंच पे बैठ के इधर उधर ध्यान दे रहा है, अबे लड़की है क्या इसको देख रहा है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से 2 कंपोनेंट में याद रखना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लेमडा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और पैरेलल अगर बोलेगा तो के लेमडा बाय आर जिसके साथ एंगल रहेगा अभी फिलहाल कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। और अभी एक रिजल्ट सामने आ गया है सेमी सर्कुलर रिंग का, सेमी सर्कुलर रिंग एक बार वापस से बात कर लेता हूं, आपको दिया हुआ रहेगा कुछ इस तरह का है, ये हो गया, इसकी चार्ज डेंसिटी लेमडा, आपको डेफिनेटली सेंटर पर ही पूछेगा, आपको इस पे रिजल्ट आएगा। अभी अगर ये ऐसे है तो इसका परपेंडिकुलर लाइन ये हो जाएगा, मतलब बाइसेक्टर वाला लाइन, और इधर तरफ रिजल्ट बताओ क्या आ जाएगा, 2k लेमडा बाय आर। अच्छा अगर यही लाइन मैं ऐसे कर दूं और ये रहा पॉइंट P, रेडियस r ही है और चार्ज डेंसिटी लेमडा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा और कितना होगा, अरे वैल्यू यही होगा, अगर इधर की तरफ करेंगे तो ये हो गया लाइन, तो ये हो जाएगा इस लाइन पे हो जाएगा 2k लेमडा बाय आर। ठीक है, अब एक लास्ट बात और फिर से कर लेते हैं, अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग रहता है तो आर डिस्टेंस बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। यस, कल ही अपन ने पुट किया, अल्फा भी 90 और बीटा भी 90, तो इधर की तरफ हो जाएगा 2k लेमडा बाय आर। यहां पर एक और बात कर लेते हैं, अगर सेमी इनफाइनाइट रहा, ये है पॉइंट P, तो यहां पर बताओ जिधर वायर रहता है उसके उल्टा डायरेक्शन में एक लाइन रहता है और एक परपेंडिकुलर में, तो डाउट ही नहीं है, तो बताओ इसकी वैल्यू, हाँ नेट हो जाएगा √2k। अभी फिलहाल कंपोनेंट में अगर पूछ रहा हूं तो ये भी हो जाएगा k लेमडा बाय आर और ये भी हो जाएगा k लेमडा बाय आर। चलो इस पे क्वेश्चन लेते हैं।
पूरा क्वेश्चन समझ में आया? ये इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया, ये भी सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया, और ये हो गया सेमी सर्कुलर। अभी जो अपन देखते हैं, पहले क्वेश्चन तो लिख लो, डायग्राम बनाया। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। चलो 1 मिनट वेट करता हूं तुम लोग के आंसर का। हाँ, ये सेमी इनफाइनाइट, ये भी सेमी इनफाइनाइट, के लेमडा बाय आर। चलो तुम लोग के ऑप्शन जो आए हैं वो लिख लेता हूँ। एक आंसर है के लेमडा बाय आर, 2 के लेमडा बाय आर। सॉल्व करके बताओ, ऐसे हिट एंड ट्रायल नहीं। 0 0 भी लिख लेता हूँ मैं। हाँ, इसी 3 में से कोई एक होगा। 3 लेमडा, 2 के लेमडा, ठीक है। एक एक वायर की वजह से अलग अलग निकालो। ये इसका नाम तो पहला नंबर पार्ट, ये गया सेकेंड पार्ट, और ये हो गया थर्ड पार्ट। साइड में सॉल्व कर लेते हैं। पहले पार्ट की वजह से बताओ किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तो नीचे की तरफ होगा, और ये हो जाएगा के लेमडा बाय आर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, और एक इधर की तरफ हो जाएगा के लेमडा बाय आर। ये हो गया पहला। इसी तरह से अगर मैं तीसरे की बात इसी जगह पर कर लेता हूँ, तो तीसरा यहाँ पर है, इस साइड है, और पॉइंट इधर है। तो बताओ किधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कर दें। एक तो इधर की तरफ, और जिधर वायर रहता है उसके नीचे। तो ये हो जाएगा के लेमडा बाय आर, और ये हो जाएगा के लेमडा बाय आर। ये हो गया तीसरा वाला पार्ट, है कि नहीं। अब लास्ट रहा सेमी सर्कुलर। सेमी सर्कुलर का कुछ अच्छा डायग्राम नहीं बना। सेमी सर्कुलर कुछ इस टाइप का है, तो आप मानोगे कि इधर की तरफ होगा, एंड दैट इज 2 के लेमडा बाय आर। अब ध्यान से देखो, ये इसको और इसको, इस तीनों चीज को ऐड करना है। तो 2 पार्ट में भी एडिशन स्टार्ट करते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल देख लेते हैं, और फिर वर्टिकल देख लेते हैं। इसमें तो खाली वर्टिकल है, इस दोनों में हॉरिजॉन्टल है। देखो इधर की तरफ राइट डायरेक्शन में कितना, के लेमडा बाय आर, और इसमें लेफ्ट डायरेक्शन में है के लेमडा बाय आर, कैंसल आउट। तो कुल मिलाकर हॉरिजॉन्टल में रिजल्ट अभी फिलहाल 0 है। अब वर्टिकल की अगर मैं बात करूंगा, तो इसमें नीचे की तरफ है, इसमें भी नीचे है, और इसमें ऊपर। एक काम करते हैं, पहले नीचे वाले को ऐड कर लेते हैं। तो नीचे वाला हो गया के लेमडा बाय आर, और ये के लेमडा बाय आर। इस दोनों की वजह से नीचे की तरफ हो गया 2 के लेमडा बाय आर, और यहां पर देख रहा हूं ऊपर की तरफ 2 के लेमडा बाय आर। तो कुल मिलाकर क्या हो गया, 0, है ना। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, चलो। चलो इसी में थोड़ा कहानी चेंज करता हूं। हाँ, अगला क्वेश्चन है ये। हाँ, ये वाला लेमडा है, रेडियस आर ही है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। पिछला क्वेश्चन समझ में आया, तो सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। 4 के लेमडा बाय आर। इस बार वायर की वजह से भी नीचे की तरफ हो जाएगा 2 के लेमडा बाय आर, और रिंग की वजह से भी 2 के लेमडा बाय आर। तो सीधा रिजल्ट ही लिख देंगे, कितना बताओ, 4 के लेमडा बाय आर। चलो ठीक। बेटा इतना जल्दी कैसे? चलो हेडिंग डालो तो बच्चों। अरे अब उसमें क्या लिखना था? कौन सा?
डॉट नहीं लिखा, कोई बात नहीं, अब लिख देते हैं। अब ठीक है, कौन सा आंसर क्यों चेंज होगा? ये देखो यहां पर सेमी इनफाइनाइट का मतलब है अगर पॉइंट यहां पर रहेगा, नीचे वायर नहीं है और सिर्फ ऊपर ही वायर है, कि क्या हो गया? सेमी इनफाइनाइट। समझा? चलो अगला हेडिंग डालो तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्वार्टर रिंग। ये है क्वार्टर रिंग, 1/4 हो गया, और लेमडा है, और ये इसका सेंटर है, सेंटर पर निकालना है। तो तुम लोग कम से कम वैल्यू कितना है उसके बारे में बाद में देखेंगे। तुम लोग ये बताओ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तुमको किधर लगा? ठीक एकदम बीचों बीच वाला लाइन। यार इसमें एक स्ट्रेट लाइन आता है, किधर आता है? इसमें आता है, इसमें आता है। हाँ ये रहा, इसका कलर बदलना पड़ेगा। ऐसे कैसे? चलो ठीक बीचों बीच वाला जो बात तो तुम लोग समझ गए होंगे, है ना? इस बार सही खींचूंगा। ये बीचों बीच वाला लाइन है ना, थोड़ा सा भी उठ जाएगा, दूसरा लाइन स्टार्ट, ठीक है, इधर की तरफ होगा। तो सॉल्व करने का तुम लोग स्टेप बताओ, फिर बात करते। बिल्कुल वही है इस बार, लेकिन वही है, फिर आगे चल के थोड़ा चेंज जहां पर है बात करते हैं। तो अपने को क्या करना है बच्चों बताओ? यहां पर थीटा पर जाकर एक छोटा सा यही चलने दो, है ना? थीटा पर जाकर एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे डी थीटा, और इसको चार्ज हम लोग मानेंगे दैट इज डी क्यू। इस डी क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आप एग्री करोगे, इधर की तरफ होगा, दैट इज डी ई। और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा, और ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा डी ई साइन थीटा। यहां तक लिखो और आगे थोड़ा सॉल्व करो तुम लोग। डी सब कुछ वही रहेगा, लिमिट खाली अपने को चेंज करना है। और इस बार ये नहीं बोलेंगे कि डी ई कॉस थीटा 0 होगा, क्योंकि आप देख रहे हो ना, आपने अभी तुरंत ही बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? नेट इधर की तरफ होगा। तो इसका एक कंपोनेंट इधर वर्टिकल डायरेक्शन में रहेगा और एक कंपोनेंट किधर रहेगा? हॉरिजेंटल। तो इस बार अपने को दोनों ही सॉल्व करना है। अरे ये लास्ट नहीं, हाँ ये पीछे लड़के, तुम तीनों खड़े हो जाओ तो। हाँ तुम तीनों, नाम तो किसी की जानता नहीं हो। हाँ खड़े हो तुम दोनों ही खड़े हो जाओ। हाँ साइड वाला तुम भी खड़े हो जाओ। बाराती में आए हो गया यहाँ पर? कॉपी लाओ दोनों। वगैरह कर रहा है तो कर क्या रहा था अभी? दोनों बताओ फॉर्मूला है इस क्लास में क्या क्या सीखा अभी तक? सेमी सर्कुलर वाला फॉर्मूला बताओ। पढ़ने आए तो पढ़ाई करना, क्यों इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहा है? बाकी बच्चे अभी बहुत से पूछूंगा, सबको बता देगा। पढ़ाई करो और कोई बात नहीं है। तुम दिखाओ कॉपी।
पूरा लिख भी नहीं पा रहे तुम तो। याद है रिंग इसकी स्ट्रेट वायर की वजह से परपेंडिकुलर कंपोनेंट बताओ। हाँ अरे परपेंडिकुलर अल्फा बीटा वाला टर्म नहीं, 2 के उसमें नहीं आता है। पढ़ाई कर अच्छा, ठीक है समझ गया। इधर उधर करने से टाइम वेस्ट होगा, अपने ही खराब होगा। बदमाशी करेगा तो अगले दिन से इधर बैठा हूँ, समझा? बैठो जाके। चलो के लेमडा बाय आर, ये भी आएगा के लेमडा बाय आर और ये भी के लेमडा बाय आर। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पिछला ही सब कुछ है, खाली लास्ट में चेंज करेंगे। डी ई के जगह पर लिखोगे के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, और डी क्यू का अपना डिस्कशन हो रखा है, लेमडा डी एल लिखेंगे और लेमडा और इसको लिख देंगे आर डी थीटा। क्लियर है? पिछले क्वेश्चन में सारा डिस्कशन हो रखा है। तो अगर मैं ये निकालना चाहता हूं ई, इसको मैं बोल देता हूं ई वाई एक्सिस, तो ई वाई पर अगर निकालना चाहता हूं तो डी ई साइन थीटा का करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, और डी ई ये हो जाएगा के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और साइन थीटा, और इसी का करना है इंटीग्रेशन। के और डी क्यू की जगह पर लिखोगे लेमडा आर डी थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये वाला आर कैंसिल हो गया। पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया के लेमडा बाय आर कांस्टेंट है, ये एज इट इज आ जाएगा बाहर, तो लिखोगे के लेमडा बाय आर। अब एकदम आसान सा है, साइन थीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन, और कॉस कहां तक? पाई बाय 2 90 डिग्री, क्वार्टर है ना, यहां से यहां तक घूम के जाएगा 0 से 90 डिग्री, यानी पाई बाय 2। इधर सॉल्व कर रहा हूं इसको के लेमडा बाय आर और साइन थीटा की इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और 0 से पाई बाय 2 माइनस को निकाल के लाओ बाहर, के लेमडा बाय आर कॉस पाई माइनस कॉस 0, सॉरी पाई नहीं, पाई बाय 2, और कॉस 90 हो गया 0 0 माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 1 और उसके आगे माइनस, तो ये आ जाएगा के लेमडा बाय आर। ठीक है, इसी तरह से अपने को इसको भी सॉल्व करना है। इसको मैं बोल देता हूँ एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, निगेटिव डायरेक्शन में, कोई बात नहीं, तो ई ऑफ एक्स आ जाएगा डी ई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। अब इतना सारा डिटेल नहीं लिखेंगे, अगर ये पूरे अच्छे समझ में आए तो बताओ ये वाला रिजल्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सब कुछ पुट करेंगे तो जैसे यहाँ पर साइन थीटा था, यहाँ पर क्या है कॉस थीटा, तो बस साइन थीटा को हटाकर क्या करते हैं कॉस थीटा, तो ये वाला रिजल्ट खाली लिख लेते हैं सीधा ही, के लेमडा बाय आर कॉस थीटा, सॉरी हाँ कॉस थीटा और डी थीटा का इंटीग्रेशन, और 0 से पाई बाय 2। तो बताओ क्या हो जाएगा इस बार? के लेमडा बाय आर और कॉस थीटा की इंटीग्रेशन ओनली साइन थीटा, और ये हो जाएगा 0 से पाई बाय 2, और इसकी वैल्यू क्या हो जाना है बताओ तुम लोग? के लेमडा बाय आर साइन यस पाई बाय 2 माइनस साइन 0 जो कि 1 हो गया, यानी के लेमडा बाय आर। चलो लिखो, फिर एक बार फाइनल समराइज करते हैं। एक्स्ट्रा क्लास आज बताता हूँ, क्लास 2 लिख लिया बच्चों? तो यार दो रिजल्ट को एक बार कंबाइंड करके देखते हैं। इनफाइनाइट वायर का रिजल्ट क्या था? 2k लेमडा बाय आर, और इधर सेमी सर्कुलर का क्या रिजल्ट है? नहीं सेमी सर्कुलर बोले 2k लेमडा बाय आर ना यार, मतलब ये हो गया सेमी सर्कुलर रे चाहे इनफाइनाइट रे, दोनों का रिजल्ट सेम है, दैट इज 2k लेमडा बाय आर।
नहीं होता है तो इसको एक पेज पर अपन लिख ही लेते हैं कंबाइन करके। हेडिंग डाल दो तो इसमें भी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट करके, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। ये इनफाइनाइट वायर है, चार्ज डेंसिटी है लेमडा, और ये है आर पॉइंट, आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, और ये वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा 2k लेमडा बाय आर। और इसी के नीचे को डायग्राम बना लेते हैं। ये है सेमी सर्कुलर रिंग, ये है पॉइंट P, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और इसकी वैल्यू वही है 2k लेमडा बाय। इसका भी रेडियस अभी मैं फिलहाल स्मॉल r ही ले लेता हूँ। कहने का मतलब है कि एक फॉर्मूला याद रखेंगे तो दूसरा सेम ही है ना। अब इसी के साइड में ये सेमी इनफाइनाइट है, और ये पॉइंट है यहाँ पर P, और चार्ज डेंसिटी है लेमडा। दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक जिधर वायर रहता है उसको उल्टा डायरेक्शन में रहेगा। अब इसको बोलेंगे ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल। रिजल्ट क्या है, के लेमडा बाय आर, दोनों की वैल्यू सेम है, के लेमडा बाय आर, और ये भी हो जाएगा के लेमडा बाय आर। इसके दो कंपोनेंट हो जाएगा, इसको पहला कंपोनेंट नाम दे देता हूँ, इसमें पैरेलल वगैरह कुछ नहीं है, E1 E2। इस दोनों की वैल्यू बताओ, सेम ही है, के लेमडा बाय आर, स्मॉल r ले लेता हूँ, और ये भी के लेमडा बाय आर। ये फॉर्मूला लिखने का पर्पस बस इतना है कि आप रिलेट कर सको कि इसका रिजल्ट और सेमी सर्कुलर का रिजल्ट सेम है, और सेमी इनफाइनाइट का और क्वार्टर रिंग का रिजल्ट सेम है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, डायरेक्शन कैसे लेते हैं। मेरे ख्याल से इतना प्रैक्टिस हो गया है कि अब डायरेक्शन को लेके दिक्कत नहीं होगा। हाँ, आज बताता हूँ लास्ट में 2 बजे के बाद। चलो हेडिंग डालो तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ऑन इट्स एक्सिस, ऑन इट्स एक्सिस। अब पहले समझो फिर नोट डाउन करना। जैसे मान लो एक्सिस का मतलब क्या है, जैसे 4 व्हीलर की अगर मैं बात करूँ, उसमें 2 व्हील ऐसे करके रहता है, और ये दोनों सेंटर को मिलाने वाला जो लाइन है ना, ये लाइन कहलाता है, इसका क्या है, ये एक्सिस। तो जब 2 रहेगा तो समझ में आ जाता है। मान लो एक भी रहेगा तो भी क्या दिक्कत है। मान लो एक ही रिंग है, पूछूंगा कि बताओ इसका एक्सिस कहाँ कौन सा है, तो सेंटर्स मिलाने वाला लाइन, और वो सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। एक्सिस की क्लियरिटी हो गया। जैसे अगर मैं मान लो इसी प्लेन में, ये बोर्ड वाले प्लेन में अगर मान लो मैं रिंग बनाता हूं, तो एक्सिस का इमेजिनेशन करके बताओ एक्सिस कहां पर है। इस तरह से ये सेंटर हो गया, और अगर मैं इस मार्कर को एक्सिस के लोंग रखूंगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, यही हो गया इसका एक्सिस। तो एक्सिस पर कोई भी एक पॉइंट लिया गया, यहां पर, यहां पर, यहां पर, इस किसी पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है स्टोरी। चलो स्टार्ट कर लेते हैं डिस्कशन। तो अगर डायग्राम में बनाऊंगा तो कुछ ऐसा डायग्राम रहेगा, और चार्ज डेंसिटी इसका है लेमडा। एक काम,
ये है इसका सेंटर, ये पॉइंट ओ रख लेता हूँ, यहाँ से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, ये ले लेता हूँ P, और एक इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, इसका रेडियस दिया रहेगा दैट इज R, और O से P का डिस्टेंस है x। एक बार फिर से बताना O से P है क्या चीज़? ये एक्चुअली अगर डायग्राम में अगर बताऊं तो ये हो गया इसका सेंटर दैट इज O, और P पॉइंट हो गया इस एक्सिस पर, यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस है दैट इज x। क्लियर? ठीक है, एक बार फिर से इसको स्टॉप करो तो लिखना। तुम लोग बस एक बात बताओ, अगर मैं हर जगह चार्ज ऐसे ऐसे करके, चार्ज हर जगह यूनिफॉर्मली फैला हुआ है और एक्सिस पर यहाँ से सेंटर से कुछ डिस्टेंस है, ये टिप ही पकड़ लो, ये टिप है, और यहाँ पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। वैल्यू तो अपन डेरिवेशन के बाद ही बता पाएंगे, लेकिन डायरेक्शन के बारे में कुछ आइडिया तुम बता सकते हो कि उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो? लाइन के एलोंग ही होगा। एक्चुअल में है क्या, जब अपन एनालिसिस स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियस हम इसको छोटे छोटे पार्ट में पहले ब्रेक करेंगे। अब यहां पर समझो, अब एक एलिमेंट यहां पर ले रहा हूं, इधर से लिखने में बनता है, ये लिया है dq, और इसके जस्ट अपोजिट साइड पर यहां पर भी एक एलिमेंट लिया गया है dq। तुम लोग मुझे बताओ, ये पहला dq है और इधर वाले का सेकेंड नाम रख देता हूं। पहले वाले की वजह से डायरेक्शन इमेजिन कर पाओगे तुम लोग? अभी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन तो नहीं है बच्चों, इसलिए हाथ से बताऊंगा। ये मेरा हैंड का डायरेक्शन, ये देख रहे हो, ये इस तरह से इस डायरेक्शन में होगा, राइट? इमेजिन करके रखना यार, ये वाला डायरेक्शन था। क्लियर है? थोड़ा सा फोकस होके अगर देखोगे तो रिजल्ट आ जाएगा समझ में। चलो यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। ये बात तुम लोग मान रहे हो ना, ये dq की वजह से, फिर से देखना यहाँ पर, ये हाईलाइट जो कर रहा हूं इधर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और इसकी वजह से बताओ किधर होगा? इसकी वजह से इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं? अगर ध्यान से देखोगे तो एक और मार्कर रहता तो मेरा काम, एक पेन देना यार। एक बार फिर से तुम लोग लास्ट ट्राई करते हैं। इसकी वजह से इधर की तरफ एक और, सॉरी यार, इसकी वजह से इधर की तरफ होगा, क्लियर है? और उसकी वजह से बताओ इधर की तरफ होगा। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये इसके बीच में एक्सिस था, कुछ ऐसा था क्या यार? कुछ इस तरह से ऐसा था, है ना? तो इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला कैंसल आउट हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या? बस इतना ही समझना था। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर थीटा पर देखो, अगर स्टेप क्लियर हो गया ना, फिर आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा कि फॉलो क्या करना है, फिर चीज़ें आसान है। जैसे तुम लोग ही बताओ क्या क्या करने वाला हूँ। इसको मैं बोल देता हूँ थीटा, बताओ अगला स्टेप क्या करेंगे? डी थीटा लेंगे, यहाँ पर थीटा पे जाकर डी थीटा। अच्छा, इसको मैं डी क्यू बोलूँगा, ठीक है। उस डायग्राम में समझ में आया। इसमें अगर मैं दिखाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ ये डायरेक्शन, चूँकि चार्ज छोटा लिया गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रखेंगे? छोटा सा रखेंगे, यानी डी ई लूँगा। ओके, अच्छा एक बात तुम लोग बताओगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को सेम लेना है या फिर दोनों अलग अलग चीज़ है? अलग अलग है यार, ये अलग लाइन से बना हुआ है, ये एक्सियल वाला लाइन, और इधर से तो ये एंगल कोई और होगा। इस एंगल का मैं कुछ और नाम रख लेता हूँ, दैट इज अल्फा। अच्छा, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी हो जाएगा अल्फा। अब यहाँ पर स्टोरी समझ में आया तो D का कंपोनेंट करेंगे, एक एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा D कॉस अल्फा, और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगा D साइन अल्फा। वहाँ वाली बात समझ में आया? तो तुम लोग बताओ किसको अपने को इंटीग्रेट करने पर रिजल्ट आ जाएगा और किसका इंटीग्रेशन जीरो होना है? D कॉस अल्फा, इसकी वैल्यू आएगा, और ये D साइन अल्फा जीरो होने हैं। ये चारों तरफ का कंपोनेंट अपन ऐड करते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? कैंसल आउट, कैंसल हो जाएगा।
मतलब डी साइन थीटा इधर है, तो इसका अपोजिट वाला यहाँ पर जो लेंगे उसका उल्टा डायरेक्शन में आएगा तो कैंसिल होगा। क्लियर है बात? तो अपने को ई नेट निकालना है, तो बताओ क्या लिख लेना चाहिए? डी ई कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन। अच्छा डी की वैल्यू बताओ क्या लिखेंगे यार? एक सेकेंड, यहां से ये वाला लाइन का ना डिस्टेंस यहां से समझो। कौन सा लाइन? ये वाला लाइन है वो। तो ये डिस्टेंस कितना है? रेडियस ये है आर। तो बताओ ये वाला ट्रेंगल एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अरे ये वाला डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस। तो ये राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा, ये रेडियस है और ये एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो तुम मुझे बताओ, अगर मैं इसको डी क्यू लिख रहा हूं तो लिखूंगा के डी क्यू, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस अभी तुम लोग कह रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ आ जाएगा एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर। ये हो गया डी। डी की वैल्यू ये होगा ना, के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और कॉस अल्फा, और इसी का करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने से पहले हमेशा अपना इस बात का लेके डिस्कशन है, इसमें क्या क्या चीज कांस्टेंट है और क्या वेरिएबल है। के कांस्टेंट है, एक्स के बारे में बताओ। बाकी जगह कई जगह लेते हैं ना तो ये एक्चुअली रहता है वेरिएबल, लेकिन अभी जो लिया गया है एक बार आपको क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि यहाँ से 2 मीटर की डिस्टेंस पर, तो जो पॉइंट बता दिया सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो गया? कांस्टेंट। तो अभी जिस बात का डिस्कशन कर रहे हैं वहां पर ये एक्स क्या है? कांस्टेंट। रेडियस तो है ही कांस्टेंट। अब एक लास्ट स्टोरी है, ये अल्फा के बारे में बताओ। ध्यान से देखो बात, देखो ये अपना ये एलिमेंट है, राइट। अल्फा को थोड़ा इस डायग्राम में समझते हैं। देना एक मार्कर, पेन देना। अरे ये वाला एंगल अल्फा हमने माना है ना, या ये वाला एंगल, तो एलिमेंट शिफ्ट करोगे तो एंगल कहां चेंज हो रहा है? एंगल कौन सा है? ये एक्सिस, एक्सियल वाला लाइन और चार्ज को मिलाने वाला लाइन। ये हो गया चार्ज को मिलाने वाला लाइन और ये हो गया एक्सिस वाला लाइन। अब इस डायग्राम में समझो, ये हो गया एक्सिस वाला लाइन और ये हो गया चार्ज को मिलाने वाला लाइन। तो चार्ज अगर यहां आ जाएगा, चार्ज यहां लेगा, तो एंगल तो ये सेम ही बनने वाला है ना। तो पूरे एलिमेंट के लिए एंगल क्या रहेगा? सेम रहेगा। मतलब कुल मिलाकर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तुमको आया समझ में ये कि सारे एलिमेंट के लिए अल्फा क्या रहेगा? सेम रहेगा। अरे ये स्केल करके अपन बनाते हैं ना यार सर्कल, तो जब घुमाओगे तो हर जगह एंगल क्या रहने वाला है? सेम ही रहने वाला है ना। वही चीज़ है यहाँ पर। तो इसको ऐसे करके घुमा देंगे तो ये वाला जो एंगल रहेगा ये क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो इतना सारा बोलने के बाद बताओ किस किस चीज़ को मैं बाहर निकाल के ले आऊँ? के एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर ये सब आ जाएगा बाहर। ये के कॉस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी क्यू। अब ये एकदम आसान सा है। डी क्यू मतलब क्या हो गया? स्मॉल चार्ज, और सबको अगर ऐड कर देंगे तो इसका मतलब रिंग पे जो टोटल चार्ज है ना वो आ जाएगा। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यू ओनली। मतलब इस बार अपने को डी क्यू को लेमडा आर डी थीटा ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ये लिखते इसलिए थे कि इंटीग्रेशन में साइन थीटा वगैरह रहता था। यहाँ पर तो आसान सा है, इसको क्यों कॉम्प्लिकेटेड करना? डी क्यू दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन क्यू होगा। जैसे मान लो डी एक्स रहेगा, मैं पूछूंगा इसका इंटीग्रेशन एक्स। मान लो कहीं पर डी एल रहेगा, इसका इंटीग्रेशन एल। उसी तरह से डी क्यू का इंटीग्रेशन ओनली क्यू। क्लियर है बात? तो बताओ रिजल्ट क्या हो जाएगा बच्चों? के कॉस अल्फा एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर क्यू। अब एक बार समझ में आया तो ये क्यू क्या चीज होगा बताओ? रिंग पे टोटल चार्ज। अरे स्मॉल चार्ज लिया था डी क्यू, इसको अपन ने क्या किया था? छोटे छोटे पार्ट में अपन ने ब्रेक किया था और एक छोटे पार्ट को हमने डी क्यू माना। तो इन सारे छोटे छोटे पार्ट को अगर ऐड कर दोगे तो इसका मतलब रिंग का क्या है? वो टोटल चार्ज। तो अब एक बस फाइनल बता दो, तो कॉस अल्फा की वैल्यू बता सकते हो तुम लोग? एक्स और आर के टर्म में लिखना चाहता हूं। बिल्कुल सही, ये
पॉइंट है P, ये था सेंटर, समझो ऐसा करके ये रिंग बना है, ये एक्सिस वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है P, और यहाँ से ये एंगल है अल्फा, यही वाला ट्रायंगल बना है, तो ये एंगल अल्फा हो गया, ये डिस्टेंस x और ये रेडियस, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो बताओ कॉस अल्फा की वैल्यू, अरे ये तो 91 है यार, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लास्ट रिजल्ट लिख लेते हैं, के एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पहले से था, और एक और आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 1/2, तो कुल मिलाकर ये क्या हो जाएगा 3/2 और इंटू थीटा। बस ये रिजल्ट लिख लो तो बच्चों, मतलब पूरा नोट डाउन करो। अब इसमें कुछ चीज़ मिटाने वाला है जो काम का नहीं है। चलो अब नोट डाउन करो। ऊपर नीचे वाला लिखना है, अभी तुमको एक मैथमेटिकल वर्क करना है इस पे। एक दिन मैक्सिमा मिनिमा का तुम लोगों से कुछ डिस्कशन कर रहा था मैं, तुम खाली एक चीज पे ना, अगर मैं तुम लोगों को y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 है, आपको निकालना है y की मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और x की किस वैल्यू पर होगा, मतलब x अभी वेरिएबल है। एक क्वेश्चन लिखो तुम लोग, यहां तक लिख लिए, इसके नीचे एक क्वेश्चन करके लिखो। वापस उस रिजल्ट पाएंगे, थोड़ा और बात करना है। y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर 3/2, फाइंड वैल्यू ऑफ x वेयर y इज मैक्सिमम। करो तुम लोग काम, ये कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएट करना है और इक्वल टू 0 पुट करना है, x की एक ही वैल्यू आएगी। डिफरेंशिएट करो और 0 पुट करके x बताओ तुम लोग। डिफरेंशिएट करने में u/v का फॉर्मूला याद है? तुम लोग यस तो बोल रहे हो, बट मुझे लग रहा है d/dx u/v। पहले v को लिखना है, फिर लिखना है du/dx माइनस, फिर उल्टा कर लेना है dv/dx और नीचे v का स्क्वायर। करो, थोड़ा सा है बड़ा, उतना भी नहीं है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तुम लोग v को बाहर लेना है, ये वाला चीज है, बाहर ले आते हैं। तो क्या लिखे हैं बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का करेंगे तो बताओ 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1। फिर है माइनस का फॉर्मूला, u आ जाएगा बाहर, तो x आ गया बाहर। अब इसका डिफरेंशिएशन, ये नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इस पे पहले पावर है, इसका कितना है 3/2। पावर रूल से बताओ क्या हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पर लिख दूंगा 3/2। जो भी चीज़ है एज इट इज लिखो इसको, यानी एक्स स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर, और पावर क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, तो 3/2 है और उसमें एक पावर कम करेंगे तो ये 1/2, तो ये लिख लेंगे अपन इसका पावर 1/2। ये हो गया पावर का भी डिफरेंशिएशन। पावर का डिफरेंशिएशन होने के बाद अब अपने को अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करना है, ये एकदम आसान है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस, और r कांस्टेंट है अभी, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये हो गया dy/dx। इसको पुट करो 0 और ये सॉल्व करके कम से कम सारे बच्चे इसको सॉल्व करके बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 1/2 दोनों जगह है, उसको कॉमन करके बाहर निकाल लो। यहां पर भी है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर क्या है 3/2। अरे 3/2 का मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2, ये 1 इसका मतलब। तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2 यहाँ पर भी है ना, तो ये कॉमन कर लिए, तो बताओ यहाँ पर क्या लिखूं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस का, और यहां पर क्या कॉमन आ चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2, तो 3x/2 और इंटू क्या है 2x, दैट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। और अच्छे से अगर थोड़ा बताओ, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, दो स्क्वायर को अगर जोड़ेंगे तो ये r की वैल्यू कुछ न कुछ तो रहेगा ही, तो ये वाला टर्म कभी जीरो नहीं हो पाएगा यार। x का क्या है, स्क्वायर है ना, किसी चीज का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये टर्म किसी हाल में जीरो नहीं होगा। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, जीरो है, तो इसका मतलब ये वाला टर्म जीरो होगा। कहाँ पर, अच्छा वी स्क्वायर डिवाइड करना रह गया, उसको कर दो वी स्क्वायर, उसको वी स्क्वायर ही खाली लिखो और कोई जरूरत है नहीं, उसका उतना बड़ा टर्म नहीं लिखेंगे। वी स्क्वायर लिख दिया और उसको पुट कर देंगे जीरो, तो उधर जाके वो तो जीरो ही हो जाएगा। हाँ वो वी स्क्वायर रह गया था। चलो अब मुझे बताओ फाइनल रिजल्ट, क्या अपन कहाँ तक पहुंचे, ये वाला टर्म जीरो होगा नहीं, ये वाला जीरो होगा, तो ये मेरे ख्याल से हो जाएगा आर स्क्वायर, बताओ 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 2, तो x की जगह पर आ जाना है r/√2। तो प्लस माइनस लिख लो, इसका नहीं हो तो एक बार लिखो, और इसके रिजल्ट पे अभी कुछ बात करना है। अभी इस पे थोड़ा बात करेंगे। क्या चीज करूं, डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले मतलब डायरेक्ट का क्या मतलब, u इंटू 1/v, प्रोडक्ट वाले रूल से कर सकते हो। u को बाहर, फिर इसका डिफरेंशिएशन प्लस 1/v को बाहर du बाय। अरे उतना मैथ में नहीं जाएंगे, मेरे को कुछ रिजल्ट से बात करना था। सबने यहां तक कर लिया, पिछला रिजल्ट बताओ एक बार वापस से। इलेक्ट्रिक फील्ड का अपन डिस्कशन कर रहे हैं, के क्यू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, ये था। चलो समझो, यहां पर ये है रिंग। अपना स्टार्टिंग में एक बात तुम लोगों से पूछा, जब कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं किए थे, मैंने इसके सेंटर पे तुम लोगों से पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो तुमने बताया था जीरो होगा, सिमेट्रिसिटी से कैंसिल आउट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हो जाएगा जीरो।
बेटा बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर किसी भी चार्ज से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे चले जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर अगर इनफाइनाइट कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। इनफाइनाइट का मतलब है, जैसे एक दिन और अपन डिस्कस कर रहे थे, इनफाइनाइट का मतलब क्या है, जैसे एक दिन बता रहा था कि मान लो मैग्नेट है, उसको 2 सेंटीमीटर या उसके आसपास रखोगे तो फोर्स लगेगा। मान लो 1 मीटर के डिस्टेंस पर रख दोगे तो उसके बीच फोर्स नहीं लगेगा। तो ये जो 1 मीटर है ना, यही क्या हो गया, उस पर्टिकुलर मैग्नेट के लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस है। तो मतलब 2 मीटर 4 मीटर ये भी क्या हो सकता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस। इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, जहां पर फोर्स नहीं लगेगा। तो मतलब इस रिंग से अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे चले जाओगे, कुछ ना कुछ डिस्टेंस के बाद तुम मानोगे ना कि यार उसका फोर्स खत्म हो जाएगा, यार इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो मान लो यहां पर आगे, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। पहले ये बात मेरी समझ में आ रहा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताया था तुम लोग को, कि ये वो वाला एरिया होता है जहां पर कि वो फोर्स लगा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर चले जाओगे तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, वो फोर्स नहीं अप्लाई करेगा। फिजिक्स के टर्म में उसी को बोलते हैं कि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। क्लियर है बात। तो अगर मैं रिंग से बोलूंगा कि मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला गया तो इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। अब कनेक्ट करते हैं सारी बात को। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है सेंटर पर, और यहां पर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे चले गए तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और बीच में कहीं न कहीं अगर x डिस्टेंस पर निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तुम लोगों ने अभी निकाला, और ये था के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। आप बात को समझो कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इनफाइनाइट पर भी जीरो है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ गया है और फिर से क्या हो गया है, कम हो गया है, तभी तो जीरो होगा ना। स्टार्टिंग में जीरो, अब बीच में कुछ न कुछ वैल्यू है तो इसका मतलब बढ़ गया होगा जीरो से, और फिर बाद में बोल रहा है फिर से जीरो हो जाएगा इनफाइनाइट पे, तो इसका मतलब घट गया होगा। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई एक पॉइंट आएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना। तो वही अपन मेहनत करके निकाले कि वो पॉइंट कौन सा था, बताओ, r/√2। x की वैल्यू r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सबसे मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो नोट करके पॉइंट लिख लो। तो ये सब डायग्राम नहीं बनाना है, नोट करके खाली एक पॉइंट लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम नोट करके पॉइंट लिख लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग on its axis at a distance x इक्वल टू, बताओ कितना था, r/√2 फ्रॉम सेंटर। मतलब प्लस माइनस का बस ये मतलब था कि प्लस वाला इधर लेंगे तो माइनस वाला अपोजिट डायरेक्शन, दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना। अरे इधर भी फोर्स 1 कूलम रखेंगे तो इधर भी फोर्स लगेगा, इधर भी लगेगा। चलो कुछ और लेते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस पे टोटल चार्ज है Q, चलो डायग्राम बनाओ तो अभी बताता हूँ।
चलो क्वेश्चन लिखना तो, फाइंड फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, फाइंड फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन between, find force of interaction between uniform circular ring and semi infinite wire, सेमी इनफाइनाइट वायर। तो क्वेश्चन एक बार खाली डायग्राम समझो, डायग्राम क्या है। एक रिंग इस तरह का दिया हुआ है, इस पे टोटल चार्ज दे रखा है Q, और एक रॉड है इनफाइनाइट लेंथ का है, और वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, सेंटर से स्टार्ट हो रहा है, और इधर की तरफ मान लो 10-20 मीटर लंबा है। 20 मीटर लंबा हो गया तो बोलेंगे वो इनफाइनाइट है। मेरी बात समझ में आया? एक हो गया रिंग, और एक साइड में रॉड है, दोनों साइड नहीं, एक साइड में रॉड है, इसीलिए इसको बोलेंगे सेमी इनफाइनाइट। ठीक है। पूछा है कि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन मतलब क्या है, कि रिंग ऑब्वियस है, चार्ज्ड है, रॉड भी चार्ज्ड है, तो रॉड रिंग पे फोर्स लगाएगा और रिंग रॉड पे फोर्स लगाएगा। तो ये एक दूसरे पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है ना, वही अपने को निकालना है। ठीक है, ओके। अब एक बात बताओ, अपना डिस्कशन हो गया है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक क्या होता है बच्चों? फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मान लो किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है। अगर मैं वहां पर Q चार्ज रखूंगा तो बताओ Q चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? Q इंटू ई। अरे यूनिट कुलम रहेगा तो उस पर E लगेगा, तो Q चार्ज रहेगा तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगा Q इंटू ई। ठीक है, ये E की बात मैं इसलिए कर लिया बच्चों, सॉल्व तुम लोग को ही करना है, बस थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये रिंग है ना? तुम स्टेप बताना बस कैसे सॉल्व, स्टेप बता रहा हूं, सॉल्व तुमको करना है। यहां से x डिस्टेंस पर इस रिंग की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो बताओ। अभी तुम लोगों ने निकाला, इसमें क्या है, KQX x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की 3/2। अच्छा, इसके साथ साथ एक वायर भी है यहां पर। इस वायर को क्या करो आप, छोटे छोटे पार्ट में से करके ब्रेक कर दो, और x पे जाकर एक छोटा सा एलिमेंट लो, दैट इज dx, और इस छोटे से एलिमेंट पे जो चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, dq। दो अलग अलग बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, कि अगर रिंग है, x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, और उस x डिस्टेंस पर एक छोटा सा चार्ज रखा हुआ है dq। तो अगर इस dq पे मैं फोर्स निकालना चाहूं, इस रिंग की वजह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है 1 कूलम पे चार्ज, और उस लोकेशन पर अगर dq चार्ज रखेंगे तो बताओ फोर्स कितना लगेगा, dq इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये मेरी बात समझ में आए? अरे चार्ज यहाँ पर नहीं है यार, हर जगह चार्ज है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो बताओ क्या कर लेना चाहिए, इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये बात समझ में आया? अभी करना नहीं है, अभी और बात करते हैं। अच्छा, ये हमने इस वाले में अभी जो डिस्कशन कर रहा हूं, इसमें मैंने क्या किया कि रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, और चार्ज किसका ले लिया, रॉड का ले लिया। इसका उल्टा भी कर सकते हैं। क्या कर लें उल्टा बताओ? रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेता हूं, और चार्ज किसका ले लेता हूं, रिंग का ले लेता हूं, है ना? तो ये वाला स्टेप में बताओ तो कैसे होगा सॉल्व यार? तो ये है अपना, ये रॉड है, रिंग कहां पर है बताओ? रिंग तो ऐसा करके है ना, तो यहां से कोई एक पॉइंट ले लेता हूं, ये वाला पॉइंट मान लेता हूं P। इस P पॉइंट पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तुम लोग, एक तो ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर और एक अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है ना? अब फॉर्मूला बताओ,
के लेमडा बाय आर, यही तो डिस्कस हुआ है। इसका चार्ज डेंसिटी लेमडा है और लाइन से ये वाला डिस्टेंस कितना है आर, तो ऊपर की तरफ लिख लूंगा के लेमडा बाय आर और के लेमडा बाय आर। अब अगर ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा दोनों में से स्टेप बेहतर है, किसमें अपने को कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, इसमें ये पॉइंट लिया P डायग्राम से, अगर ये वाला डायग्राम समझाऊंगा ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये है लाइन चार्ज, इमेजिन करो लाइन चार्ज इधर की तरफ, ठीक है। तो इस जगह पर ये पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड मानोगे, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगा और एक इधर की तरफ होगा। अरे ये था ना लाइन, तो लाइन के क्या होगा परपेंडिकुलर, और जिधर लाइन है उसके अपोजिट डायरेक्शन उसके पैरेलल। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा अंदर की तरफ, वो दिखा नहीं सकता हूँ तो उसको मैं क्रॉस करके बता रहा हूँ, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, और इधर वाला लिख लेता हूँ के लेमडा बाय आर। अच्छा ऐसा ही पॉइंट अगर यहाँ पर एक एस नाम का पॉइंट है, तो तुम लोग वो दोनों कंपोनेंट के बारे में सोचो एक बार, किधर होगा बताओ। एक ये है ना अपना रॉड, तो एक तो हो जाएगा इसकी उल्टा डायरेक्शन में तो अंदर की तरफ, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा कि नहीं। अच्छा ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है परपेंडिकुलर। अच्छा ऐसा ही अगर मैं यहां पर पूछूं तो बताओ, एक अंदर की तरफ और एक इस डायरेक्शन में। अच्छा यहां पर एक अंदर और एक इधर की तरफ, अरे इधर इस तरह से हर जगह आएगा ना यार, और हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सेम ही है। तो इस बात से क्या समझ में आ रहा है बताओ, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। कौन सा, इस प्लेन में लगने वाला जितना फोर्स है वो हो जाएगा कैंसिल आउट, और हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है सेम है। तो फिर इस बार इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। जब वेरिएबल होता है ना, जैसे मान लो इंटीग्रेशन करने की जरूरत कब होता है ये समझो, इस क्लासरूम में जितना भी स्टूडेंट है सबका मास ऑब्वियस है अलग अलग ही रहेगा, किसी का सेम है तो अलग बात है, अलग अलग रहेगा। तो जब अलग अलग रहता है ना, तब अपने को सबकी अलग अलग वैल्यू लिख के ऐड करना ही पड़ेगा, एक यही तरीका है। दूसरा एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट जॉब में नॉर्मली ऐसा रहता है सैलरी फिक्स रहती है। मान लो 100 एम्प्लॉय है और सबकी सैलरी 20 रुपये है, थोड़ा ज़्यादा होगा जो समझाने के लिए। तो इस बार अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, सबकी वैल्यू सेम है, तो सीधा क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो इस बार इंटीग्रेशन नहीं करना, सबकी वैल्यू क्या है सेम है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, यहाँ पर अंदर वाला हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है रॉड की वजह से सेम है, और उसकी वैल्यू है के लेमडा बाय आर, इसलिए इंटीग्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए सीधा अब मुझे तुम लोग बताओ, पिछले 5 मिनट में जो डिस्कशन किया है, एक तो ये तरीका था इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, दूसरा वाला तरीका में इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ा। तो तुम लोग सीधा रिजल्ट बताओ क्या होगा रिजल्ट, अगर समझ में आया पूरा क्वेश्चन तो सीधे सॉल्व करेंगे। टोटल चार्ज है Q और इस पे चार्ज डेंसिटी है लेमडा। इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करके बता रहा हूं, अंदर है, तो बताओ कितना था बच्चों वो के लेमडा बाय आर, है कि नहीं। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह है और अंदर की तरफ है, हर जगह अंदर की तरफ है। तो बताओ कितना हो जाएगा फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया यूनिट पे चार्ज, और टोटल रिंग पर चार्ज है कितना Q। तो बताओ फोर्स क्या हो जाएगा, सीधा रिजल्ट लिख देंगे, यस 2 नहीं आएगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टोटल चार्ज, यस के लेमडा बाय आर इनटू चार्ज। क्लियर है। अब किसी को अगर टाइम होगा तब जाकर पहले वाला मेथड लिख लेना और इसको सॉल्व करके बताना है ना, मतलब सॉल्व करना, जस्ट ये वाला लिख लो सॉल्यूशन में। कहीं पर नहीं आया समझ में, एफ फोर्स ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। नहीं होता है तो वो वाला स्टेप भी लिख देता हूं, तुम लोग एक बार टाइम स्पेंड करना इस पे।
बताओ क्या था दूसरे वाले मेथड में क्या किया था? रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, क्या था फॉर्मूला बोलो? के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये क्या आ गया यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर हम लोग मानेंगे स्मॉल चार्ज दैट इज डी क्यू, तो उस पर स्मॉल फोर्स लगेगा डी एफ। बताओ वो क्या हो जाएगा? डी क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और डी क्यू को बताओ एक्स के टर्म में क्या लिखोगे? एक्स पे जाकर एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे डी एक्स, तो बताओ वो डी क्यू क्या लिखना है? तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो यार। लेमडा इंटू डी एक्स ना, वायर था ऐसे करके, इसको छोटे छोटे पार्ट में आपने ब्रेक किया, तो x पे जाकर हमने क्या लिया था? एक छोटा एलिमेंट लिया था ना, और इसी पे चार्ज कितना है? डी क्यू, और इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है? लेमडा। तो इस डी क्यू को क्या लिखोगे? लेमडा इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा लेमडा इंटू डी एक्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला है के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। सॉल्व ऑब्वियस है, नहीं करना है, कम से कम लिमिट तो बताओ कहाँ से कहाँ तक? 0 से इन्फिनिटी। x की वैल्यू सेंटर पे एलिमेंट होगा ना सबसे पहले, तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा? 0, और चलते चलते रॉड तो काफी लंबा है तो इन्फाइनाइट, तो 0 से इन्फाइनाइट। लिख लिया क्या बच्चों? फिर आगे चलेंगे। मेथड 2 लिख लो, सॉल्व करने का हो इच्छा तो कर लेना, नहीं तो रिजल्ट तो है ही, पहले क्वेश्चन आ गया है पहले मेथड से। चलो हेडिंग डालो जल्दी से। ठीक है, ठीक है, एक बार वापस रिकॉल कर लेते हैं इन बिटवीन। इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ 2k लेमडा बाय आर। ठीक है, अभी रिंग की वजह से बताओ एक्सियल पॉइंट पर के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। कहीं कहीं पर क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ किस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, तो x की वैल्यू रेडियस r/√2। ठीक, अब मेरे ख्याल से हो गया होगा, आगे चलते हैं। हेडिंग डालो तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म disk on its axial point, on its axial point। इस बार डिस्क है, मतलब कुछ इस तरफ का डायग्राम बनाएंगे। डिस्क में बताओ तो चार्ज कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा? एरिया। यस, इसीलिए इसके फॉर्मूला में या गिवन जो रहेगा, एक तो आपको इसका रेडियस दिया हुआ रहेगा, इसका रेडियस r, और सिग्मा दिया रहेगा दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका डेरिवेशन वगैरह नहीं करेंगे, सीधा इसका रिजल्ट बताऊंगा। जिसका डेरिवेशन नहीं करेंगे इसका मतलब ये है कि एनसीईआरटी में उसका डेरिवेशन वगैरह नहीं दिया हुआ है। दूसरी बात, तो डेरिवेशन एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है तो बोर्ड में नहीं आएगा। अपन कई सारा डेरिवेशन है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, वो भी डेरिवेशन करेंगे, लेकिन कहीं कहीं जगह स्किप इसलिए कर देता हूँ, उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन हाँ, स्टेप क्या है वो ज़रूर आपको समझा दूंगा। ठीक है, तुम लोग स्टेप तुम लोगों से डिस्कस कर लूँगा और कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। ये प्लेट इस तरह से है चार्ज हर जगह है। हमने पिछला रिजल्ट सीखा है रिंग की वजह से। रिंग अगर मान लो इस पे चार्ज है Q और एक्सिस पर कोई पॉइंट है x डिस्टेंस पर, तो अभी रिजल्ट अपन ने दोहराया के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। तो यार यहाँ पर ये डिस्क है,
तो क्या डिस्क को मैं बहुत सारे अलग अलग रिंग से मिलके बना हुआ मान सकता हूँ? ऑब्वियस है, उसी तरह से बना ही है। तो इनमें क्या करेंगे, छोटे छोटे अलग अलग रेडियस का क्या लेना है, अलग अलग रेडियस का रिंग लेंगे, फिर x डिस्टेंस पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के और उसी को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ये स्टेप समझ में आए ना? सीधा करेंगे नहीं ऐसा कुछ, अपन सीधा रिजल्ट लिखेंगे। तो यहां से सेंटर से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P और यहां पर लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या क्या दिया रहेगा, सेंटर से ये वाला डिस्टेंस दिया रहेगा, इसका रेडियस दिया रहेगा दैट इज r, और इसके सरकमफेरेंस से ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल को मान लो एंगल दे दिया अल्फा, पिछली बार भी यूज किए थे। सीधा रिजल्ट लिख रहा हूं, इस पॉइंट पर आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा। बात समझ में आया क्या बच्चों? इसको छोटे छोटे रिंग मान के सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। वो स्टेप को क्लियर स्किप कर रहा हूं, सीधा रिजल्ट बता रहा हूं। अब रिजल्ट में आपको पता होना चाहिए सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये 2 तो समझ में आ रहा है, ये एप्सिलॉन नोट कहां से आ गया? यस, वो जो आया था ना k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, इसको जब पुट किया गया तो ये 4 पाई वगैरह कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ बचा है वहां पर एप्सिलॉन नोट 1 माइनस कॉस अल्फा। आसान सा रिजल्ट है ना। डायरेक्शन अब ये तो अपन पहले ही डिस्कस करते हैं। अब मान लो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, नॉर्मली अपन पॉजिटिव ही ले रहे हैं, तो बताओ, तुम लोग बताओ किधर होना चाहिए? बिल्कुल ये डायरेक्शन हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। हो गया। चलो एक बार मॉड्यूल दिखाओ, कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क के लिए, देना बेटा। चलो एक होमवर्क करके आना तुम लोग। होमवर्क करके आना 1 से लेके 19 तक। इनमें 4 क्वेश्चन पहले ही दे चुका हूँ, 1 से लेके 19 तक करके आना। एक्सरसाइज 1, हाँ एक्सरसाइज 1, और पेज है तुम्हारा 30 से लेके 31 तक है। चलो ठीक है, कट कर दो।